बेशक प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेट की बात करते हैं, परंतु बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के अधिकारियों को यह बात समझ नहीं आ रही है। विशेषकर अवैध निर्माण को लेकर तीनों ही विभाग खुलेआम अवैध निर्माण को संरक्षण प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुराड़ी स्वरूप नगर 60 फुटा रोड खसरा नंबर 69/1 पर यह अवैध निर्माण हुआ है। यह अवैध निर्माण मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खुद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसे नोटिस जारी करके अवैध निर्माण बताया था, लेकिन नोटिस जारी होने के बाद लगातार अवैध निर्माण हो गया है और अब यह बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है, परंतु डीडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जानकारी के मुताबिक जब इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ था तब 29 मई 2025 को दिल्ली विकास प्राधिकरण लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने यह नोटिस जारी किया था और यह नोटिस इस बिल्डिंग पर चिपकाया गया था। लेकिन मई के बाद यह कह सकते हैं कि इस नोटिस के बाद अवैध निर्माण में एकदम से तेजी आ गई और दिल्ली विकास प्राधिकरण दिया गया यह नोटिस सिर्फ खाना पूर्ति करते दिखाई दिया और पिछले 2 महीनों के दौरान आपने अभी देखा कि यह बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया नोटिस सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा था, क्योंकि इसके बाद विकास शुल्क मिला और बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। टीडीए के अधिकारियों ने इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। ठीक इसी तरह से स्वरूप नगर बुराड़ी 60 फुटा रोड पर यह इमारत भी बनी है। इस इमारत को भी दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग सिविल लाइन एसडीएम ने नोटिस जारी किया था। 23 सितंबर 2024 को नोटिस जारी किया था। लगभग 1 साल पहले यह नोटिस जारी हुआ था, नोटिस चिपकाया भी गया था, लेकिन वही बात हुई कि एसडीएम ने भी इस बिल्डिंग को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। यह दर्शाता है कि आखिर एसडीएम ने इस बिल्डिंग को नोटिस क्यों जारी किया था। इसी तरह बुराड़ी 100 फुटा रोड गड़ी खुसरो के ठीक अपोजिट इब्राहिमपुर माजरा में यह गोदाम बनाया जा रहा है। यह काफ़ी बड़ा गोदाम है, करीब 500 गज पर यह गोदाम बनाया जा रहा है। इस गोदाम का निर्माण भी पिछले 6 महीनों से चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यहाँ भी यह है कि प्रशासन ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी और खानापूर्ति करते हुए एक दीवार को ढहाया था। अब वह गोदाम पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसके बाद कादीपुर गाँव की खसरा नंबर 1004 पर कृषि भूमि है और यहाँ पर भी यह अवैध निर्माण चल रहा है। खसरा नंबर 1004 पर यह कॉलोनी काटी गई है। आप देख रहे हैं कि इंटरलॉकिंग टाइल से गलियों का निर्माण कर दिया गया है, कई गलियों का निर्माण किया है और कुछ कमरे भी बनाए गए हैं। यह निर्माण भी लगातार पिछले 6 महीने से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी दिल्ली विकास प्राधिकरण से लेकर एमसीडी और राजस्व विभाग के अधिकारी खामोशी साधे हुए हैं। वह भी इस अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि कादीपुर की खसरा नंबर 1004 यह पूरी तरह से कृषि भूमि है और इस कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काट दी गई है। ऐसे में आखिर दिल्ली विकास प्राधिकरण से लेकर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और दिल्ली नगर निगम के अधिकारी क्या कर रहे हैं, यह इस अवैध निर्माण को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया। दरअसल आप जो ये निर्माण देख रहे हैं, यह निर्माण दोबारा किया गया है, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर इससे पहले कानूनी कार्रवाई की थी। मैं आपको वह कानूनी कार्रवाई भी दिखाता हूँ। कानूनी कार्रवाई करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने खसरा नंबर 1004 पर काटी कॉलोनी को तहस नहस किया था। आप वीडियो में देख रहे हैं कि तोड़फोड़ की गई थी। यहाँ जो कमरे बने हुए थे उन्हीं सभी कमरों को तहस नहस कर दिया गया था और रोड को भी उखाड़कर फेंक दिया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से इलाके में भूमि माफियाओं में हड़कंप मच गया था, लेकिन इस कार्रवाई के बाद में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने आंखें मूंद ली और उसका परिणाम यह हुआ कि 2 महीने बाद ही, कानूनी कार्रवाई करने के 2 महीने बाद भी अब वहां पर पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन हो गया है। दोबारा से सड़कें और गलियां बना दी गई हैं और निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है। ठीक इसी तरह से बुराड़ी नगर निगम वार्ड में बाबा कॉलोनी ए ब्लॉक पुश्ते के निकट गली नंबर 15 में यह बिल्डिंग खड़ी हो रही है। आप देख रहे हैं कि यह बिल्डिंग 5 मंजिला बनाई जा रही है।
इस बिल्डिंग का निर्माण अभी पिछले 1 साल से लगातार हो रहा है। यहाँ पर भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि यहाँ पर दिल्ली नगर निगम ने कार्रवाई की थी और इसको 2 बार नोटिस जारी किया गया था। करीब 8 माह पूर्व 2 नोटिस जारी हुए थे। एक नोटिस दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन बिल्डिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर ने स्थानीय एसएचओ को भेजा था और दूसरा नोटिस खुद माफिया को एमसीडी ने भेजा था। नोटिस भेजने के बाद दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने उपरोक्त बिल्डिंग के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, जबकि बिल्डिंग दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत पूरी तरह से अवैध है। और अब आप देख रहे हैं कि यह बिल्डिंग नोटिस मिलने के बाद पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसे में यह पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस जारी करने का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह विभाग नोटिस देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करता है। यह कहना गलत नहीं होगा